बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टिक्कियाँ बना रहे हैं, जिसके लिए घी, दूध, 1 कप सूजी है, आधा किलो मैदा है, 1 कप चीनी, 6 इलायची, ये तिल है, सफ़ेद तिल, ये पिसा हुआ खोपरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे पहले हम इसमें, ये गरम दूध है, सबसे पहले हम इसमें दूध डालेंगे। इसके बाद ये चीनी डालेंगे। ये सूजी 1 कप, पिसा हुआ खोपरा है, ये सफ़ेद तिल है, ये छोटी इलायची है, 5 से 6 इलायची है ये। इसे दूध और घी से गूंदना है। ये गरम गरम दूध है ये। अब दूध पहले इसमें मिक्स कर लें अच्छी तरह से, ताकि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें घी डाल रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके डालें, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। इस तरह से तकरीबन 1 से 2 घंटे तक ये आटा गूंदता है टिक्कियों का। जितना अच्छा गूंदेगा उतनी अच्छी टिक्कियाँ बनेगी, टूटेंगी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने आटा गूंदा था टिक्कियों के लिए तकरीबन 1 घंटा गूंदने के बाद रखा है ये। अब इसकी हम टिक्कियाँ बना रहे हैं। इस तरह से बेलें हल्के हाथों से, बिल्कुल इसमें खुश्की बिल्कुल नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलें। अब ये गिलास से इस तरह से काटें। इस तरह से काट के जो बाकी आटा बचा इस पेड़े में मिला दें। जब हमारा तेल गरम हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हल्की आंच पे बनानी है ये, तेज़ आंच में नहीं बनाते ये, वरना काली काली हो जाएगी। हल्के हल्के से इसे पलटें। इस तरह से, ताकि टूटे नहीं। आराम आराम से एक एक करके बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएं। तेज़ आंच बिल्कुल नहीं खोलें, वरना ये फ़ौरन पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी।
बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे बनेगी। ये देखें हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। आराम से उतारे हैं बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ माशाल्लाह बन चुकी हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। अभी हमारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। अब हम इसके बाद ये नज़र की टिक्कियाँ हैं ये। अब इसके बाद हम आटा गूँधेंगे पूरियों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा हमारा पूरियों का है, तकरीबन 1.25 किलो आटा है। इसमें हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालेंगे, तकरीबन 1 चुटकी। थोड़ा सा नमक। अब इसको गूंद के तकरीबन 1-1.5 घंटा रखना है। पूरियों के लिए ये है आटा, फाइन आटा है ये, तकरीबन 1.25 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा ये फाइन आटा पूरियों के लिए गूंदने के लिए रखा है। तकरीबन 1 घंटे तक इसको रखना है, उसके बाद पूरियाँ बनेंगी, तकरीबन 1 घंटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा हमने रखा था पूरियों का 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। ये छोटे पेड़े बना दिए पूरियों के। अब पूरियाँ बनानी शुरू करते हैं। तेल को रख दिया है गरम करने के लिए। घी गरम हो रहा है। इसमें खुश्की ज़्यादा नहीं लगानी है। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें पूरियाँ डाल दें। बिस्मिल्लाह। इस तरह से सारी पूरियाँ बनानी है। देखें कितनी खूबसूरत बनी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पूरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये चाट है, उबले हुए छोले हैं ये, इसकी चाट बनानी है। इसके लिए हमें टमाटर कटे हुए हैं, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चाट मसाला है, नमक। अब हम चाट बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे चाट मसाला, उसके बाद डालेंगे इसमें नमक, उसके बाद डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज,
अब इसे मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे, ताकि मसाला इसका इसमें हो जाए। ये हमारी छोलों की चाट है, पूरी और छोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये आलू की तरकारी बना रहे हैं। ये आलू हैं कटे हुए, प्याज, हरा धनिया, हल्दी, पिसी मिर्च, नमक, कच्चे कलौंजी। अब सबसे पहले हम कलौंजी डालेंगे। कलौंजी हमने डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। इसमें आलू डाल लें। नमक, सूखी मिर्चें, पिसी मिर्च, हल्दी, सब एक साथ डाल दें। अब इसे चलाएं अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। अब इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसे 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पर रख देंगे। इसमें आलू उबल जाएंगे 5 से 10 मिनट में। अब इसमें हम ये हरा धनिया और प्याज डालना है। इस तरह से प्याज इसमें इस तरह से जाएगी। इसे रखें, थोड़ी मीडियम आंच पे छोड़ दें। आधा गिलास पानी डाला है। अब इसे हम कवर करते हैं, मीडियम आंच पे ही। अब ये देखें आलू की तरकारी हमारी, आलू गल चुके हैं। इसे इस तरह से हल्के हल्के से आलू को इस तरह से तोड़ें। ये भुनी हुई नहीं होगी, थोड़ी पतली होगी पूरियों के साथ खाने के लिए। अब इसमें हम थोड़े से ही उबले हुए ये 2 चम्मच छोले डाल दें। ये आलू की तरकारी हमारी अभी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। इस तरह से निकाल दें इसमें। देखें ये आलू की तरकारी हमारी तैयार हो चुकी है। ये छोले हैं हमारे, ये पूरी। अब हम शुरू करेंगे शीर खुरमा बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये शीर खुरमा बना रहे हैं, जिसके लिए ये सेवइयाँ हैं, चीनी,
बादाम, पिस्ता, छोटी इलायची और ये छुआरे हैं। सबसे पहले हमने दूध, 1 किलो दूध है, बॉईल करने के लिए रख दिया है दूध। अब सबसे पहले हम ये तेल हमने पहले से रख दिया था, इसमें ये हल्का सा फ्राई करना है। ये हल्का सा फ्राई करके फ्राई हो गया, इसे निकाल लें। इसके बाद थोड़ा सा पिस्ता, ज़्यादा नहीं करना है फ्राई, बस हल्के थोड़ा सा करना है। अब इसमें थोड़ा सा बादाम है, ये बादाम फ्राई करें। इसको भी निकाल देती हूँ, फ्राई हो गया। ये थोड़ा थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसी तेल में सबसे पहले इलायची डालना है। 4 इलायची डाल दी है ये। अब ये सेवइयों को थोड़ी देर भूनना है। इसको इसे इस तरह से भून लें, ज़्यादा नहीं भूननी है, बस थोड़ी सी भूननी है, तो पहले से भुनी हुई होती है, पक्की भी। अभी सेवइयाँ हमने हल्की सी फ्राई कर ली है। अब इसे हम निकालना है उसी बर्तन में जिसमें रखी थी। इस तरह से निकालना है इसे। सेवइयाँ निकाल ली हमने। अभी दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब दूध देखिए हमारा बॉयल हो चुका है। अब सबसे पहले हम दूध में चीनी डालेंगे। अभी मैंने आधी चीनी डाली है, आधी बाद में। 1 कप चीनी है ये। वो तो आपकी मर्ज़ी है कि कम मीठा खाते हैं या तेज़ मीठा खाते हैं। तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। और ये अभी हमने फ्राई किया था, ये पिस्ता, बादाम, ये छुआरे, ये सब इसमें ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह चलाएं। तकरीबन 10 मिनट तक चलाएं इसे मीडियम आंच पे। दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद ये जो सेवइयाँ हैं ये डलेगी इसमें। इसे 5 से 10 मिनट तक चलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम सेवइयाँ डाल लें। अब इसमें हम सेवइयाँ डाल लें। अब इसे चलाते रहें तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। सेवइयों को मीडियम आंच पे। जब ये सेवइयाँ फूल जाएंगी तो उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसे चलाते रहे मुसलसल। अब ये शीर खुरमा हमारा तैयार हो चुका है।
इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पे चलाते रहे। हम ये बंद करते हैं चूल्हा, डिश आउट करते हैं। अभी ये शीर खुरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से इसे गार्निश करते हैं। ये बादाम है, छुहारे, पिस्ता, ये शीर खुरमा हमारा तैयार हो चुका है। ये आलू की तरकारी, ये हमारी टिक्की है, नज़र के लिए ये सारी चीज़ें, ये छोलों की चाट है और ये है पूरी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।